Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic of discussion is chemical control of insect pests. ये बेसिकली IPM का लास्ट कंपोनेंट है. IPM बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसकी एक सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं. अब जो केमिकल कंट्रोल है इंसेक्ट पेस्ट्स का, इसमें बेसिकली हमने इस वीडियो में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ने हैं. लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि केमिकल कंट्रोल एक्चुअली है क्या. जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, इसमें केमिकल्स यूज़ होंगे, और अगर वो केमिकल्स स्पेसिफिकली इंसेक्ट को किल करने के लिए हैं तो उन केमिकल्स को हम कहेंगे इंसेक्टिसाइड्स. ठीक है, यूज़ ऑफ केमिकल्स टू कंट्रोल पेस्ट पॉपुलेशंस. और अगर पेस्ट जो है वो इंसेक्ट है तो हम केमिकल्स को क्या कहेंगे, इंसेक्टिसाइड्स. अब यहाँ पे ना एक कंट्रोवर्शियल आइडिया है. देखिए ना, केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट भी तो उससे इफ़ेक्ट होगा. जो दूसरी स्पीशीज़ हैं जिनको नहीं इफ़ेक्ट होना चाहिए, वो भी तो उन केमिकल से इफ़ेक्ट होंगी. ठीक है, ये केमिकल कंट्रोल को इस्तेमाल करते हुए ना सबसे बड़ा हमें जो मसला बनता है वो ये है कि ये इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट करता है. लेकिन जो भी बात है, जो भी इसके नुकसानात हैं, ये अभी तक यूज़ किए जाने वाला सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है. और इसके अलावा जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, जो 1950 से 1960 के दरमियान में स्टार्ट हुई थी, कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो यील्ड है वो ज़्यादा की जाए, तो उस यील्ड को बढ़ाने में भी सबसे मेजर किरदार जो था वो केमिकल कंट्रोल का था, क्योंकि केमिकल्स यूज़ किए गए थे और उन्होंने पेस्ट को कंट्रोल कर लिया था. जब पेस्ट कंट्रोल हो गए थे तो जो यील्ड थी वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो गई थी. अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पेस्टिसाइड्स की कंजप्शन जो है वो 1 लाख टन है, यानी बहुत ज़्यादा है, और अभी भी ये बढ़ रही है. और पाकिस्तान में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है. पाकिस्तान में भी जो सबसे पहले पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए मेथड हम यूज़ करते हैं ना, वो केमिकल कंट्रोल है. अब ये कहा जाता है कि IPM जो है ना, बेसिकली ये एक मिसकंसेप्शन है कि IPM में हम पेस्ट को मैनेज करते हैं विदाउट केमिकल्स. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. IPM ये नहीं कहती कि आप केमिकल्स यूज़ ना करें, बल्कि IPM जो है वो रिकमेंड करती है स्पेसिफ़िक यूज़ और स्पेसिफ़िक डोज कितनी देनी है हमने केमिकल की, उसको. सो केमिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट बेसिकली क्या है कि हम जो है वो केमिकल्स यूज़ करते हैं पेस्ट पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए. और अभी चूँकि हमारे पास जो पेस्ट है वो इंसेक्ट है, तो हम इन केमिकल्स को क्या कहेंगे, इंसेक्टिसाइड्स. अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ केमिकल कंट्रोल पे, यानी इस मेथड को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है. तो सबसे पहला फ़ायदा क्या है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. हमने अभी बात की कि केमिकल्स जैसे ही हम स्प्रे करते हैं तो हमें उसका वाज़िया असर नज़र आता है, और ये सारे मेथड से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. जैसे अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें, उसमें हमने प्रेडेटर जैसे इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है, तो हमें आराम से बैठ के वेट करना पड़ता है कि कब जो है वो प्रेडेटर अटैक करेगा और कब जो है वो हमें इफ़ेक्ट नज़र आएगा. लेकिन जो केमिकल कंट्रोल है, इसमें आपको क्विक रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं. जैसे ही आप अप्लाई करते हैं केमिकल, तो आपको रिज़ल्ट्स जो हैं वो नज़र आते हैं. थर्ड वही बात है कि हमें विजिबल डेथ्स नज़र आती हैं, यानी हमें पता चल जाता है कि हमारा मेथड जो है वो इफ़ेक्टिव है. फोर्थ वन क्या है कि इसको हम किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं. वेरिएबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में यूज़ किया जा सकता है. कैसे, जैसे देखें ना, हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं, जैसे कल्चर कंट्रोल का मेथड हमने पढ़ा, उसमें बेसिकली था कि रेफ्रिजरेशन वगैरह की जाए, ठीक है, मॉइस्चर दिया जाए. तो ये जो थे ना, वो देखें किसी स्पेसिफिक जगह पे यूज़ किए जा सकते हैं. लेकिन जो केमिकल है उसको हम किसी भी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा केमिकल हैं, हमारे लिए सिलेक्शन में आसानी हो जाती है कि हमने कौन सा सिलेक्ट करना है. उसके अलावा ये इकोनॉमिक है, यानी हमारा ख़र्चा भी कम आता है, हमें केमिकल इजीली अवेलेबल भी होते हैं, और ये लेस कॉस्टली है. ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली एडवांटेज थे केमिकल कंट्रोल के. अब हम ज़रा बात करेंगे डिसएडवांटेजेस पे. सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि हमें केमिकल्स बार बार अप्लाई करने पड़ते हैं, और जब हम केमिकल्स बार बार अप्लाई करते हैं तो उसका नुकसान हमारे पास क्या होता है कि जो इंसेक्ट है ना, उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है उस केमिकल के लिए. ये तो एक नुकसान हो गया. दूसरा क्या है कि ये
उन स्पीशीज़ को भी अटैक करता है जो बेनिफिशियल होती हैं। ज़ाहिर बात है कि ये चुन चुन के केमिकल चुन चुन के तो नहीं मारेगा कि ये पेस्ट है ये पेस्ट नहीं है, बल्कि वो सब पे अटैक करेगा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, चाहे वो बेनिफिशियल हैं चाहे वो हार्मफुल हैं। उसके अलावा सम टाइम ऐसा होता है कि हमने केमिकल्स यूज़ किए, जो मेजर पेस्ट था हमारा, जो बहुत ज़्यादा डैमेज काज कर रहा था, वो तो मर गया, लेकिन जो माइनर पेस्ट था ना, वो मेजर पेस्ट बन के उभर आया। ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई। तो ऐसा भी सम टाइम होता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो केमिकल्स हैं वो फूड में चले जाएं, यानी जो केमिकल्स हमने अप्लाई किए थे, फॉर एग्जांपल गंदम पे अप्लाई किया केमिकल, ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि केमिकल फूड में रह जाए, गंदम में रह जाए, जो फर्दर हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। और इसके अलावा जिस केमिकल स्प्रे करने होते हैं उसको भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, केयर से काम लेना पड़ता है, क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा एक्सपोज होता है ना केमिकल्स के लिए, तो उसके लिए ख़तरा सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, अब हमने पढ़ लिए आईपीएम के सारे कंपोनेंट्स, कल्चरल कंट्रोल, मैकेनिकल कंट्रोल, फिज़िकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड एट द एंड केमिकल कंट्रोल। तो हमें क्या पता लगा कि आईपीएम जो है वो बेसिकली इस चीज़ का नाम है कि हमने एक ऐसा मेथड यूज़ करना है कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम हो और फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। और आईपीएम का मेजर कॉन्सेप्ट कौन सा है? लीव एंड लेट लीव, यानी जियो और जीने दो। ठीक है, आपने पेस्ट को तब तक नहीं छेड़ना जब तक वो आपके लिए ख़तरा नहीं बन रहा, लेकिन जैसे ही वो आपके लिए ख़तरा बन रहा है, सूटेबल मेथड से उसको ख़त्म कर दें।